बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया कि भाई मुझे ब्रीदिंग नहीं आ रही है, मेरी बॉडी एकदम से ठंडी हो रही है, मेरे पल्स रेट एकदम गिर गए। मुझे पता चल गया था कि अभी मैं मृत्यु के बहुत करीब हूँ। फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स होने लगी, पर मुझे फील हो रहा था कि बॉडी में आत्मा जैसे लास्ट टाइम पे मूव करती है, कहाँ से निकलेगी। जैसे ये हॉस्पिटल के बेड पे मैं लेटी हूँ और ऊपर जो छत था सीलिंग, तो जैसे पोर्टल ओपन होता है उस तरीके से पोर्टल ओपन हुआ। तो जैसे मैं उनको ऐसे देख रही हूँ तो थोड़ा सा वो करीब आए और मेरी बॉडी में से आत्मा जो है वो निकल गई। तो रास्ते में ऐसे मैंने देखा कि जैसे हम आसमान से गुजर रहे हैं, बहुत काफी सारे सितारे वगैरह जो भी जैसे रहता है गैलेक्सी। इतना ज्यादा सुकून वहां पे था कि मुझे वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जो स्पिरिचुअल गाइड थे वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट, जो लाइट के फॉर्म में थे। काफी ज्यादा स्पीड होती है, मतलब जैसे मैं उनके साथ में कुछ ही पलों में पूरा ब्रह्मांड को पार कर गए। तो जैसे ही नीचे देखा ना तो पूरी इतनी सुंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा, जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं जिसको। तो इतना सुंदर था और मेरे मन में एक ही भाव आया कि कितना सुंदर है ये नजारा। राधे राधे पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। जी, बहुत सुंदर प्रतिमा आपने पीछे लगाई हुई है राधे कृष्ण की, बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक। उसे देखकर इतना मन प्रसन्न हो रहा है ना कि आज के हमारे इस वीडियो के वो साक्षात उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, और आज हम जो भी कुछ भी सुनेंगे उन्हीं के आशीर्वाद से सुनेंगे। बिल्कुल। जी पूजा जी, हम आज इस वीडियो को बढ़ाएं आगे उससे पहले मैं चाहूंगी कि मुझे और मेरे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। तो मेरा परिचय तो ऐसे है कि मैं तो खुद को एक आत्मा ही समझती हूँ, उसके बाद में मैं एक बॉडी हूँ। और जो भी कर्म के लिए भगवान ने मुझे यहाँ पे भेजा है तो वो सारी चीजें हैं जो जीवन के फ्लो के साथ में जा रही है। तो मेरा परिचय ऐसे है कि मैं पूजा मेरा नाम है, और मेरे जो हस्बैंड हैं जिनेश शाह, जिनको मतलब ऐसे कहा जाए कि वो मेरे जीवन के सारथी है, तो ये बात कम नहीं है क्योंकि भगवान की इतनी कृपा रही है। और इतनी सारी परीक्षा लेने के बाद में अगर उन्होंने मेरा हाथ थामा है तो इनकी बहुत बहुत मैं आभारी रही हूँ। और जैसे आपने शायद मेरा इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो मैं एक एनिमल लवर हूँ। और उसके साथ साथ काफी सारे जीवों की, मतलब जितनी भी भगवान कृपा करते हैं तो उनकी सेवा जो भी चल रही है, तो वो सारी एक कृपा ही है। तो जी जी जी। बहुत, जब मैंने आपको ढूंढा था, जब इंस्टाग्राम पे जब मैं आप तक पहुंची थी, तो मुझे जो सबसे अच्छी चीज आपके अंदर लगी थी वो ये थी कि जीव के लिए आपके मन में जो प्रेम भाव था, वो मुझे सबसे ज्यादा आपके प्रति मेरे अंदर जो एक जो रिस्पेक्ट का भाव था ना, वो बहुत बढ़ गया। क्योंकि मैं ऐसे कम लोगों के अंदर ही देखती हूँ कि एक जो जीव होते हैं, ये जो जानवर होते हैं, इनके प्रति अगर किसी के मन में इतना करुणा, इतना प्रेम होना, तो वो व्यक्ति इस कलयुग का देवता ही माना जाएगा। क्योंकि इंसानों के अंदर तो वो प्रेम भाव मैं नहीं देखने को मुझे मिलता है, बहुत ही कम लोग हैं, तो जो हैं वो उस भगवान के चुने हुए हैं, और आपके अंदर भी वो करुणा देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ मेरा। एक्चुअली वही है कि भगवान कुछ लोगों को ऐसे चुनते हैं जी ताकि इन बच्चों के तक हमारे थ्रू उनको सेवा मिल सके। जी जी बाकी तो हम कौन ही है, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है भगवान के आगे। तो हम हैं उनके वंश, पर बस उनकी कृपा मिल जाए तो हर कोई चीज मुमकिन है। जी जी। जी। पूजा जी, अब हम जैसे आगे बढ़े, और आज की जो हमारे रिकॉर्डिंग का पर्पस था वो ये था कि आपको जो है पुनः जीवन मिला, आपकी मृत्यु के बाद आपने पुनः जीवन पाया। तो मैं चाहूंगी कि मुझे और मेरे सभी दर्शकों को, जो भी आज आपको देख और सुन रहे हैं, उन सबको पूरी वो डिटेल में बताएं कि वो क्या थी वो पूरी घटना, कि आपकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद आपने क्या देखा जो उस दुनिया में जाकर, और फिर से जो आपको जीवन मिला, तो तब से और अब के जीवन में क्या परिवर्तन आया। जैसे कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, काफी लोगों ने सुना होगा, गूगल भी किया होगा। और काफी लोगों के साथ में ये सिचुएशंस आके भी गई होगी कि वो मृत्यु के बाद में वापस से उसी बॉडी के अंदर उनकी आत्मा वापस आती है और ये लोग काफी कुछ देख के आते हैं। और शायद ऐसे हो सकता है कि इस विषय पे बात करेंगे तो सामने वाले उस बात को एक्सेप्ट करे या फिर उसके ऊपर अपने तर्क वितर्क दे। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो भी मेरे साथ में घटित हुआ है, मैं सिर्फ वही वर्ड्स आपके सामने रखूंगी। शायद
वर्ड्स में भी ये बातें एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो अनुभव रहा है वो इतना अद्भुत और इतना सुंदर अनुभव रहा है। काफी लोग मृत्यु से डरते हैं, पर अगर आपको इतना प्यारा सा अनुभव अगर आपको खुद अनुभव करने को मिले ना, तो अभी मेरे रोम रोम मतलब गुज़बम्स आ रहे हैं मुझे, वो सब बातें रिकॉल करके। तो मैं तो सबसे पहले तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि भगवान ने आ, इतनी मतलब मैंने जो गलती की थी उसके ऊपर भी इतना मतलब उस गलती पे सजा ना देते हुए मुझे उन्होंने अच्छा अनुभव दिया, और आगे बहुत प्रेरणा मिली है कि आपको किस तरीके से आपके जीवन को व्यतीत करना है और किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो शुरुआत में करती हूँ कि जैसे मृत्यु को मैंने चुना था, मतलब जब भी टाइम नहीं आया था, तो चुनने का मतलब ये है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो तभी मैं 20 साल की थी, और अभी ये जो घटना हुई है उसको 14 इयर्स हो गए हैं। तो 14 इयर्स पहले बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी लाइफ में कि बस अभी गिव अप करना है। तो मुझे ऐसे था कि मैं लाइफ में हार रही हूँ, पर वो तो एक भगवान की परीक्षा थी कि आपको इतना कठिन समय में आपको जिस डायरेक्शन में ढालना है खुद को, उसका स्टेप बाय स्टेप जो हो रहा था। पर शायद मैं उस टाइम पे ये बात नहीं समझ पाई और मैंने मृत्यु को चुना, क्योंकि मुझे वो आसान लगा। तो जैसे मैंने मृत्यु के लिए बहुत सारी मतलब मेरे माइंड में बहुत डिस्टर्बिंग चल रहा था, तो मैंने जैसे बहुत सारी पिल्स खा ली थी। तो उसके बाद में मेरी जो सिचुएशन हुई मृत्यु से पहले, जो स्ट्रगल किया मैंने, तो मतलब जैसे मैंने दवाइयाँ खाई तो एकदम से बहुत सारी ओवरडोज होने के कारण एकदम से बेचैनी होना, मेरा हेडेक मतलब इतना ज्यादा सर चकरा रहा था कि बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में जैसे जो नेबर थे हमारे, मेरे पापा से बात किया तो उन्होंने नेबर से बात करके उन्होंने हॉस्पिटल तक के पहुंचाया। और हॉस्पिटल में जैसे हम पहुंचे तो डॉक्टर ने एज अ सुसाइड केस था तो केस लेने से मना कर दिया। तो केस लेने से मना कर दिया, तो उस पीरियड में मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया कि भाई मुझे ब्रीदिंग नहीं आ रही है, मेरी बॉडी एकदम से ठंडी हो रही है, मेरे पल्स रेट एकदम गिर गए। तो बहुत रिक्वेस्ट किया डॉक्टर से, तो उन्होंने फाइनली फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। तो एडमिट करने के बाद में मतलब कुछ ऐसे था कि मैं धीरे धीरे मेरा कॉन्शियसनेस जा रहा है, और ऐसे होता है कि लास्ट मोमेंट मुझे पता चल गया था कि अभी मैं मृत्यु के बहुत करीब हूँ। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे गई कि मैं जैसे बेड पे ट्रीटमेंट चल रहा है, और डॉक्टर ट्रीट करने के बाद में मतलब मेरे मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, मैं उनसे बातें कर रही हूँ, उनको भी समझ गया था कि अभी जो है मृत्यु टल नहीं सकती है। तो उन्होंने अपनी ओर से ट्राई किया, मैं अपनी ओर से ट्राई कर रही थी, पर मेरा ऐसे था कि मैंने खुद चुना था, तो मेरा कोई मोह नहीं था मृत्यु मतलब आए तो ठीक है, और जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट करना है। तो जैसे मैं बेड पे ऐसे लेटी हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस धीरे धीरे जा रही थी और शाउटिंग कर रही थी मैं। और लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसे होता है कि जो हमारी जो अंतिम इच्छाएं रहती है, हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और मृत्यु के समय मेरा भाई मेरे पास में नहीं था, मम्मी पापा थे, उनसे मैं बातें कर रही थी। मैंने उनको बोला कि मैं मर जाऊं तो आप प्लीज आप दुख मत मनाइएगा, है ना, आप अपनी लाइफ में अच्छे से खुश रहना, और मेरे लिए आप दुख मत मनाइएगा। मैं मेरे पापा के आंसू पोंछ रही हूँ, और उसके बाद में मम्मी को भी समझा रही हूँ, और बहुत ज्यादा शाउटिंग कर रही थी कि भाई मेरे को लास्ट विश मेरा ये था कि मैं मेरे भाई से मिल सकूं। तो मैंने भाई को फिर तभी आउट ऑफ स्टेशन था तो वो आ नहीं पाया, तो वो नेक्स्ट डे आया था। तो ऐसे था कि मैं जैसे बेड पे लेटी हूँ और मेरे भाई को याद कर रही हूँ, बहुत जोर जोर से शॉटिंग कर रही हूँ, और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अभी ये हमारे के काफी लेट हो गया है, तो और ओवरडोज भी बहुत ज्यादा हो गया था, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, पर ऑक्सीजन वगैरह मैं आईसीयू में थी,
वेंटिलेटर पे थी। और सिचुएशन ऐसे था, फिर धीरे धीरे मेरी बॉडी एकदम रिलैक्स होने लगी। पर मुझे फील हो रहा था कि बॉडी में आत्मा जैसे लास्ट टाइम पे मूव करती है, कहाँ से निकले। तो वैसे काफी ज्यादा मतलब बेचैनी हो रही थी, बॉडी एकदम से ठंडी हो रही थी। मतलब जैसे एकदम बर्फ जैसे बॉडी हो जाती है, उतने लेवल तक की इतना ठंडा बॉडी हो गया था मेरा। और इवन मुझे ये भी पता था कि मैं कितने बजे जाऊंगी। इवन आई वॉज मतलब मैं इतना शाउटिंग कर रही थी कि भाई मैं 2 बजे मर जाऊंगी। और ये जो मृत्यु की घटना हुई करीब रात में ही, 2 या 2:15 के बीच में था। एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकते हो क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस नहीं था। तो धीरे धीरे बॉडी एकदम से रिलैक्स होने लगा। और मैंने कुछ समय के बाद में देखा कि जैसे ये हॉस्पिटल के बेड पे मैं लेटी हूँ, और ऊपर जो छत था, सीलिंग, तो जैसे पोर्टल ओपन होता है उस तरीके से पोर्टल ओपन हुआ। और उसमें से मैं ऐसे ऊपर ऐसे उंगली करके दिखा रही हूँ। मेरे आसपास में कोई नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने मम्मी पापा दोनों को बाहर बिठा दिया था, क्योंकि आईसीयू में अलाउड नहीं है। तो मैं ऐसे उंगली करके दिखा रही हूँ और मुझे एकदम से जैसे एंजल टाइप जो चित्र था, चित्र नहीं बोल सकते, जैसे स्वयं वो सॉरी, मतलब मैं छवि, वापस से वो कोई नहीं कोई नहीं, वो छवि थी ना जो आप कहना चाहते जी हो। जी। हाँ जी, मतलब मुझे एंजल टाइप दिखे। तो जैसे मैं उनको ऐसे देख रही हूँ तो थोड़ा सा वो करीब आए, और मेरी बॉडी में से आत्मा जो है वो निकल गई। जैसे आत्मा निकली तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे आत्मा निकलती है तो जैसे 100 बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है, तो वैसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये शायद भगवान की कृपा हो सकती है या फिर आपके अच्छे कर्मों का भी फल हो सकता है। तो जैसे मेरी आत्मा जैसे बॉडी में से निकल गई, तो वो जो यमदूत जी थे, हम इनको यमदूत ही बोल सकते हैं या फिर स्पिरिचुअल गाइड, जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, वहां तक के लेके जाते हैं। तो उनके साथ में मेरी आत्मा निकलने के बाद में उनको फॉलो करने लगी। जैसे एक उनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में ऐसे मैंने देखा कि जैसे हम आसमान से गुजर रहे हैं, बहुत काफी सारे सितारे वगैरह जो भी जैसे रहता है गैलेक्सी, वैसे ही मुझे स्वरूप दिखा। और ऐसे कहते हैं कि जो आत्मा बॉडी में से निकलने सॉरी आत्मा जब बॉडी में से निकल ली ना, तो इतना रिलैक्स और इतना सुकून भरा जो वातावरण था, इतना सुंदर था कि मतलब जैसे मानो कि पूरा इस धरती से पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका था। कोई मेमोरी नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना ज्यादा लाइट फील हो रहा था कि वो जो अनुभव है वो वर्ड्स में मैं शायद ना बता पाऊं। इतना ज्यादा सुकून वहां पे था। और शायद आप में से अगर कोई भी, मैंने जो अनुभव किया है कि मुझे वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो जो आत्मा हमारी रहती है, जो स्पिरिचुअल गाइड थे, वो काफी ज्यादा वाइब्रेंट, जो लाइट के फॉर्म में थे, प्रकाश जिसको हम बोलते हैं, काफी ज्यादा दिव्य प्रकाशमान थे। और हमारी जो आत्मा थी वो उनसे कम प्रकाशमान थी। मतलब बहुत सुंदर तरीके से आप बता रहे हो। आप नर्वस ना हो, आप बेशक पहली बार अपना अनुभव सबके साथ इस तरीके से कैमरे पर साझा कर रहे हो, पर ट्रस्ट मी पूजा सिस्टर, आप बहुत अच्छा बता रहे हो और मैं आपके अनुभव को बिल्कुल फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करती हूँ। तो सबका लगभग यही अनुभव होता है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, वाइट एक लाइट है, वो खुद भी एक वाइट लाइट है, जब वो निकलती है ना बाहर, तो वो वापस इस जेल में नहीं आना चाहती, क्योंकि बॉडी एक तरीके से जेल है हमारे लिए। तो वो कोई भी, अगर आपको जेल में रखा जाए, खाना अच्छा, सब कुछ जूस वूस भी दिया बिल्कुल। जाए और आपको बाहर की आजादी दी जाए, तो आप बोलोगे बाहर सूखी दाल रोटी खाएंगे, पर हमको वो जेल के अंदर वो चार दीवारी में नहीं रहना है। वही सेम चीज आत्मा के साथ होती है। मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जो आत्मा आपको लेने के लिए आती है, स्पिरिचुअल गाइड जो आपको लेने के लिए आते हैं, हमेशा ऐसे नहीं होता है कि बहुत काफी ज्यादा डरावने हो।
जो हमें लेने आए थे वो इतने ज्यादा, मुझे उनके साथ में बहुत ज्यादा मतलब इतना सुकून कंफर्टेबल लगा कि मेरे माइंड में कुछ भी, मतलब माइंड नहीं बट ख्याल में भी नहीं था कि भाई मुझे उनसे डर लग रहा है या फिर अनकंफर्टेबल हो रहा है या कुछ भी नहीं। बहुत काफी अच्छे से उन्होंने टाइम दिया और बहुत सुकून से वो मेरे जो आत्मा है उसको लेकर भी गए। और जो आत्मा, जैसे हम काफी ज्यादा स्पीड होती है, मतलब जैसे मैं उनके साथ में कुछ ही पलों में पूरा ब्रह्मांड को पार कर गया। मतलब आप सोचो, जहां पे पहुंचने के लिए लोगों को लाखों वर्ष लग जाएंगे साइंटिस्ट को पहुंचने में, तो कुछ ही पलों में वहां तक की आपकी आत्मा की जर्नी जो होती है काफी ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। तो ये जो ब्रह्मांड का जो रहस्य है ना, वो तो शायद उसके ऊपर रिसर्च करना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन तो वहां तक के पहुंच भी नहीं पाएगी। तो जैसे जैसे हम ऊपर गए, तो उनके साथ में जो आजू बाजू का जो भी माहौल था, जो इतना सुकून भरा जो लग रहा था, तो एक लेवल के बाद में हम ऊपर जाके वहां पे रुक गए। और वहां पे ऊपर से जैसे नजारा देखा उन्होंने, वो वो भी रुक गए और उनके साथ में मैं भी रुक गई। तो जैसे ही नीचे देखा ना, तो पूरी इतनी सुंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा, जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं जिसको। तो इतना सुंदर था और मेरे मन में एक ही भाव आया कि कितना सुंदर है ये नजारा। तो वहां पे एक बात आप बोल सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये महसूस किया, तो वहां से मुझे आवाज जैसे महसूस हुआ कि भाई आपका समय अभी आया नहीं है, तो आपको वापस जाना पड़ेगा। जैसे ही वैसे महसूस होता है, मेरी आत्मा सीधी मेरी बॉडी के अंदर आके वापस से मैं जिंदा हो जाती हूँ। तो वाह। ये जो एक्सपीरियंस है ना, शायद वर्ड्स में मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर काफी मतलब मेरे को एक वर्ड में बोलोगे तो बहुत ही अद्भुत और सुखद रहा है मेरे लिए। जी जी। अच्छा, मैं यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। आपने कहा था कि जब आत्मा रास्ता ढूंढती है शरीर से बाहर निकलने के लिए, कि जब उसका अंतिम, बिल्कुल अंतिम घड़ी होती है, तो आपने कौन सा द्वार चुना था? आप किस द्वार से बाहर निकले थे शरीर जी, के? मुझे लगता है कि मेरा जो था ना, तो मेरे हार्ट चक्रा से मेरी आत्मा निकली थी, क्योंकि आसपास में वो आपको फील हो जाता है। पूरी बॉडी में आपका ट्रैवल होता है आत्मा का, और उसके बाद में कैसे वो डिसाइड करती वो मुझे नहीं पता है, पर मेरे हार्ट चक्रा से मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा जो है वो निकली थी। और मैं एक चीज करना चाहूंगी, अगर मुझे लाइफ में मौका मिले और मुझे मेरी शुद्धि करने का मौका मिले, तो मैं ऑब्वियसली यही चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरी आत्मा निकले निकले बॉडी से, तो अपर लेवल से ही निकले। तो उसके जी लिए जी काफी अच्छे कर्म रखने पड़ेंगे और काफी कुछ। और कहते हैं कि आपको फ्यूचर, मतलब जितना आप काम करते हो आपके फ्यूचर के लिए, आप इस लाइफ के लिए काम करते हो, उतना ही आपको काम आपकी आत्मा के एनलाइटनमेंट के लिए ही करना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ ये जन्म का सोच रहे हो, आपको नहीं पता आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आपका अंतिम उद्देश्य यही है कि आपको मुक्ति के लिए चाहिए। ही आप जो भी कर रहे हो वो कर रहे हो। तो क्यों ना हम इस आत्मा को उस ढांचे में ढालते जाए, जितने भी जन्म लेने पड़े। हमारे मेमोरी में वो स्टोर होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं और हमें वो अचीव करना है। मैं आपको बताऊं, मैं जब 11th में थी, तब से मुझे लगता था कि मैं आध्यात्मिक लेवल पे मेरा लाइफ जीऊं। क्योंकि ये जो आत्मा का रहता है ना, कि आपके पिछले जन्मों के संस्कार भी आपके साथ में आते हैं। तो मैं, आप जैसे आपने मेरे मुझे एक क्वेश्चन किया था कि आप कैसे भगवान से कनेक्ट हो, जी तो मैं जी आपको जी। बताना चाहूंगी कि मेरा जो पहले का जो था, मैं बचपन से कर्म योग में ही बिलीव करती हूँ। और ऐसे नहीं है कि किसी ने मुझे सिखाया है या फिर कहीं और से प्रेरणा लेके, या फिर हाँ, आपके ऊपर इम्पैक्ट करती है कई बातें, जैसे मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है और काफी चीजें हैं जो अध्यात्म में है। तो शायद मुझे लगता है कि मेरे जो पिछले जन्मों के कर्म थे, या फिर मेरी जो जर्नी रही है, तो इस डायरेक्शन में थी कि मुझे कर्म योग
में आगे बढ़ना है। और जो भी लाइफ में जितने भी एग्जाम्स आते हैं, जो भी भगवान लेते जो भी भगवान परीक्षाएं लेंगे, उसमें मुझे अपना 100% देने के लिए ट्राई करना है। और आगे जो भी भगवान करेंगे उसको उनकी कृपा मान के एक्सेप्ट करना है। जी और जी। वैसे ही उनका साथ है तो सब कुछ सही अच्छा जाता ही है। होगा। जी जी। एक्चुअली मेरा एक चीज ऐसे और था पूछ एक कि चीज और पूछना जी, चाहूंगी पूजा सिस्टर आपसे। आपने कहा कि जब आपकी आत्मा शरीर से निकल गई थी, यानी कि जब निकल चुकी थी बाहर, है ना, जब पोर्टल खुला और आत्मा जब शरीर को छोड़कर बाहर आई, तब यमदूत दिखे आपको और स्पिरिट्स गाइड्स दिखे आपको, कुछ मतलब एंजल्स आए थे जी, और यमदूत आए थे। यमदूत की जो हमने पिक्चर्स देखी है ना, वो हमने भैंस के साथ बड़े बड़े सींगों के और काला रूप में देखा है, वैसा यमराज को ना डरावने रूप में। क्या आपको भी वो जी। उसी रूप में दिखाई दिए थे? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया वो काफी ज्यादा मतलब बहुत सौम्य थे। बहुत मतलब उनके साथ में जैसे आप करुणा, प्रेम, जैसे उनके अंदर से मुझे ऐसे लग रहा था कि ये बहुत सुकून देने वाले। तो ऐसे बिल्कुल भी उनका रौद्र रूप नहीं था। ये शायद आपके कर्म के ऊपर भी हो सकता है, या फिर काफी केसेस में मैंने सुना भी है कि कुछ लोगों को शैडोज दिखती है, या फिर ऐसे रुद्र अवतार्स भी दिखते हैं। तो मेरे केस में तो ऐसे नहीं था, मुझे काफी अच्छा अनुभव हुआ है। तो जैसे मेरे को बताया कर्म, मैं बचपन से ये इंसिडेंट होने से पहले, ऐसे नहीं है कि मैंने किसी गलती की वजह से मैंने मृत्यु को चुना था। मैंने बचपन से लेके जब ये इंसिडेंट हुआ, बचपन से मतलब आप किसी बच्ची को सिखाना भी नहीं पड़ता है कि भाई आपको किसी जीव को मारना नहीं या फिर किसी को तकलीफ नहीं देना है। मेरे लाइफ में उस समय तक के भी इतने सारे केसेस आए थे कि मतलब एक मच्छर भी अगर होता है ना, तो मुझे उसके जीवन का वैल्यू है। तो मुझे याद नहीं कि मैंने किसी जीव को खुद से मार दिया हो बचपन में भी। तो ऐसे रहा है कि भाई जीवों के प्रति जो आदर भाव है, या फिर दूसरों का दुख समझ पाना, ये सारी बातें जो संस्कार में मिली है, तो शायद ये सब कर्मों की वजह से जो है, तो मुझे काफी अच्छा अनुभव रहा है। जी जी जी। बहुत सुंदर। तो एक बात बताएं, जब आपने वो गलती की जो आज से आप 20 साल 15 14 साल पहले आपने बताया कि आपने एक गलती की थी अपने जीवन में किसी सिचुएशन के दबाव में आकर, तो उससे पहले का आपका जीवन भी उतना ही आध्यात्मिक था जितना आज है? आज भी आप उतना ही जीवों के प्रति करुणा रखती हैं जितना पहले रखती थी, लेकिन जब आपने जी इस बिल्कुल। शरीर को जब त्यागा था, तब आपको एक बार भी नहीं लगा कि ये जो जीवन में जिसको मैं खत्म करने जा रही हूँ, ये भी तो ईश्वर का, ये भी तो एक जीव है जीता जागता, इसको मैं कैसे खत्म कर रही हूँ? तब आपको वो करुणा क्यों नहीं आई अपने ऊपर? जी, ये सब बातें जो बोलते हैं ना कि भगवान की सब लीला होती है, आपको एकदम सीधे से वो रिजल्ट तक के नहीं पहुंचाते। आपको ठोक के, कैसे भी मार पीट के, सबसे जुदा करके, चाहे कैसे भी हो, अगर आपके अंदर वो स्पार्क है कि आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, तो अगर आप भगवान को समर्पित हो जाते हो, तो वो आपको कहीं से भी आपका साथ देंगे। और उनके ऊपर इतना भरोसा रखो कि मैं बोलूं ना कि आप उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। आप नहीं मानोगे, वो सारी चीजें आपको इतनी लीला, इतनी अनुभूति देंगे कि आप बस मैं इस पे जी कुछ जी नहीं बोलना चाहूंगी, पर जी मैंने जी बहुत सारी अ, भगवान से बहुत कृपा मिली है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी। तो पूजा जी, जब आप इस शरीर को छोड़कर ऊपर आप आत्मा रूप में जब गई थी एंजल्स के साथ उस दुनिया में, मतलब वो जो गैलेक्सी जहां से आपको ऊपर से पूरी दिख रही थी, उस दूसरी दुनिया में जो आत्मा लोग जिसको बोलते हैं, जहाँ आत्माओं का घर है, वहां से किसी भी आत्मा को आने का मन नहीं करता, क्योंकि मैंने जितना भी नियर डेथ एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया है, ऑलमोस्ट 99.9% लोगों का यही कहना था कि हमें वापस आने का बिल्कुल मन नहीं था, हमें जबरदस्ती वहां से भेजा गया। तो जिस आवाज को आपने सुना था, क्योंकि वहां पे केवल आपके जो है माइंड के थ्रू ही बात होती है, हमारे मुख या शरीर तो होता नहीं कि हम जिस तरीके से अभी बात करें, आवाज की दुनिया तो वो है भी नहीं। तो जिसने आपसे ये कहा था कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया और तुम्हें वापस जाना होगा,
क्या आपने उनके रूप को देखा था, उस प्रकाश को देखने की कोशिश की थी आपने? मैंने सिर्फ एक ही प्रकाश को देखा था जो मेरी आत्मा को लेकर जाने के लिए आए थे। और उनका स्वरूप मतलब ऐसे नहीं कि हमारे जैसे वो, जिनके हाथ पैर कुछ भी नहीं थे, पर जैसे वो एकदम दिव्य प्रकाशमान, एकदम काफी ज्यादा बोलते हैं पुण्य आत्मा हो सकते हैं, या फिर मतलब उनका तेज इतना ज्यादा था कि आप मतलब उनके साथ में ऐसे आपको इतना अटैचमेंट हो जाए कि आपको वापस भी आने का मन ना हो। बहुत मतलब मैं बस मैं याद कर सकती हूँ बातें। जी। तो जब आप पुनः, आपको जीवन दान मिला और आप जब वापस शरीर में आए, तो आपको वापस से वही दर्द, वही घुटन, वही तड़प और वही ठंडापन शरीर में तब भी महसूस हो रहा था, या फिर तब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी शरीर की जी, स्थिति? जैसे मैं बॉडी में आई ना, तो फिर मैं एक दिन तो पूरा बेहोश थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब मुझे मतलब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट के लिए वापस से आए, तो उन्होंने, मैं एकदम से नॉर्मली डॉक्टर्स के साथ में भी बातें कर रही हूँ। और आप मानोगे नहीं, मैंने ये अनुभव मैंने किसी से भी सालों तक के शेयर नहीं किया था। सालों तक के मेरे मम्मी पापा या किसी को भी शेयर नहीं किया था। और आप ऐसे ऐसे नहीं होता है कि एनलाइटनमेंट आपको एकदम से हो जाता है, आपके साथ में कुछ अनुभव होते भी हैं तो आपको उसको रियलाइज करने में या फिर जो स्पार्क मिलने में काफी साल भी निकल सकते हैं। तो अब जाके मुझे 3-4 साल पहले मुझे ये मतलब इतना ज्यादा एनलाइटनमेंट लगा कि भाई जो भी भगवान ने हमारे साथ में किया वो उनकी एक बहुत बड़ी कृपा है। तो जी। बस यही है कि काफी अच्छा उनकी कृपा रही है। जी। तो जब आप वापस से ठीक हो गई हैं और घर आ गई, नया जीवन जीना शुरू किया आपने, कभी आपका भगवान से वैसे साक्षात्कार हुआ? मृत्यु 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 के बाद तो आपने उस दुनिया को देखा, सब कुछ देख कर आप आए। शरीर इस जीव अवस्था में आपने कभी भगवान का अनुभव किया है? कभी वो आपके सामने आए हैं या कुछ भी आपको दिखाई दिए हो किसी रूप में? एक्चुअली भगवान आपको ऐसे नहीं दिखते हैं, उनके ऑरास आपको कनेक्ट होते हैं। और मुझे मतलब मैं काफी साल से मुझे कनेक्टिविटी फील होती है। हम जैसे हम इन भगवान को जैसे रूप में या फिर उनके नाम में जानते हैं, उनका ऑरा मतलब आपके साथ में कनेक्ट रहता है। तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ में जैसे ये इंसिडेंट हुआ कुछ सालों में, शायद मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए मुझे नहीं पता है, पर अ, बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि आपने भी सुना होगा कि अगर कोई मृत्यु के बाद में वापस आता है तो उनके साथ में कुछ ऐसी बातें होती है कि लाइक अ मिरेकल। तो मेरे साथ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि अगर कोई मरने वाला है, मतलब मेरे सराउंडिंग में या फिर मेरे पहचान में मैंने किसी को देखा है या फिर कुछ भी है, तो कुछ दिनों या कुछ वीक्स पहले मुझे पता चल जाता है कि किसी की मृत्यु होने वाली है। और जब स्टार्टिंग में मेरे साथ में ऐसे होता था कि भाई मैंने 3-4 बार मैंने ऐसे अनुभव किया है कि, पर एग्जैक्टली कौन इंसान है वो मुझे नहीं समझता है, पर सराउंडिंग में जो है वो, कि भाई किसी इंसान की डेथ होने वाली है या फिर किसी जीव की डेथ होने वाली है। तो वो जो इसको क्या बोलेंगे हम, जो इंट्यूशंस होते हैं वो मिलते हैं कि भाई कोई तो भी मरने वाला है। तो पहले तो मैंने 3-4 केसेस में ऐसे हुआ था तो मैंने किसी को भी बताया नहीं था। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये मतलब 100% ये अगर हो रहा है तो मुझे किसी को बताना चाहिए। तो मैंने, जैसे ये मुझे इंट्यूशंस आते थे तो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में शेयर करना स्टार्ट किया कि भाई अभी देखो अभी किसी की डेथ होने वाली है। तो जैसे मैं उनको बताती थी तो कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये एक पावर जो है या फिर इसको इंट्यूशंस होते हैं, तो वो हमें पता चलता है। तो जब आपने पहली बार अपने परिवार को इसके बारे में बताया कि आपकी आत्मा जो है वो उस लोक से होकर वापस आई है, तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया या ये मान लिया कि तुम्हारे मन का भ्रम है?
नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि भाई हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो पहले तो मैंने मेरे हस्बैंड से ही बात किया था। तो उन्होंने उन बस उनका ये है कि मुझे जब तक के अनुभव नहीं है तो मैं इस बात को नहीं मान सकता हूँ, पर हाँ आपके साथ में हुआ है तो हो सकता है। और उसके बाद में मेरी मेरी मम्मी को भी शेयर किया था, और उन्होंने काफी इंटरेस्ट से बातों को सुना कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे होता है वहां पे। तो मैंने सारी बातें उनको बताई, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मतलब, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि मृत्यु एक बहुत ही भयानक या फिर डरावनी चीज है। तो जो भी आपने देखा होगा, जो भी मृत्यु के बाद में आते हैं तो उनका पहले तो डर निकल जाता है मृत्यु को लेके। क्योंकि हम इतने जन्म के बाद में, जैसे हम काफी जन्म लेके आते हैं, तो उसके बीच में आपको आपके देह को चेंज करना ही होता है, तो वो प्रोसेस से आप कई बार गुजर चुके हो। और ये बात अगर आपको अनुभव में भी है कि आप मृत्यु के बाद में वापस आए हो, और वो सारी दुनिया को आपको देख के इतना अच्छा अगर अनुभव है, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है उन बातों से। जी जी। तो पूजा जी, चलते चलते बस मैं इतना आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनके अपने चले जाते हैं तो वो उनकी याद में सब कुछ छोड़ देते हैं, जैसे जीवन जीने के उनकी जो आशा होती है वो छूट जाती है, उनकी खुशी खत्म हो जाती है जीवन से, वो हंसना भूल जाते हैं, हर वक्त उनकी याद करते रहते हैं और वो कहते हैं कि वो हमारे कभी मिलने भी नहीं आए, हम उन्हें इतना याद करते हैं बट वो तो हमसे कभी नहीं कनेक्ट होते। तो उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी देखिए, मैं एक ही बात बताना चाहूंगी कि आप इस दुनिया में आते हो, आपके कर्म होते हैं, या फिर आपका जो भी आपको आपका कर्म का प्रायश्चित करना होता है या फिर भुगतान करना होता है, इसके लिए आप आते हो। जितना भी आपके साथ में लोग जुड़े हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स है या फिर जो भी आत्माएं आपके साथ में जुड़ी है, तो आप उनके उद्धार के बारे में सोचिए, आप उनको सपोर्ट करिए। आप किसी भी आत्मा को अगर मतलब एज अ भौतिक जगत की तरह मत देखिए, पर उसको एक स्पिरिचुअल टच की तरह, मतलब आप उनको एक स्पिरिचुअल वे में देखोगे ना, तो आपको ये सब बातें दुखी नहीं लगेगी, मतलब दुख नहीं होगा इन सब बातों से कि भाई उनका कर्म था, यहाँ तक कि उनका साथ था, वो अपना उद्धार करके चले गए, जो भी उन्होंने कर्म किए। तो ऐसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट। और हाँ, आपने भगवत गीता अगर पढ़ी है ना, तो उसमें लिखा है कि आपको सारी चीजों को आपको भगवान को समर्पित करना है। तो आप इस दुनिया से क्या मोह रखना, जहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, आपको वापस वहीं पे जाना है जहाँ पे भगवान, मतलब इतनी बढ़िया दुनिया है वहां पे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को भी वापस आना चाहिए, और इसी वे में आपके कर्म को डायरेक्शन दीजिए कि आपको वापस आना ना पड़े, बस आपको मुक्ति मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने मतलब मैसेज दिया, और ये बहुत पावरफुल मैसेज है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है ताकि इस वाली जो दुनिया में जिसमें कुछ भी नहीं है सिवाय दुख दर्द के, उस दुनिया के कंपैरिजन में ये उसका 0% भी नहीं है, तो हमें उस दुनिया से आना ही ना पड़े। तो कर्म ऐसे करें कि हम भी देवदूत बनकर उसी भगवान के पास ही रहें, वही लाइट के शरीर में, वही एनर्जी के रूप में। जी एक बात और है कि आपके साथ में जो भी आत्माएं जुड़ती है, जो भी लोग जुड़ते हैं, आपको एक लर्निंग प्रोसेस के लिए आपके साथ में जुड़ते हैं, आपको कई बातें सिखाने के लिए, आपको डायरेक्शन देने के लिए भी जुड़ती है। तो आप उनका रिस्पेक्ट करिए, मतलब आप आपके साथ में जो भी चीजें हो रही है, उसको सिर्फ इसी दुनिया के माध्यम से ना देखते हुए, आपकी अंतर आत्मा की दृष्टि से अगर उनको देखोगे ना, तो आपको वो दुनिया कुछ अलग ही दिखेगी। बहुत सुंदर मैसेज दिया आपने पूजा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ कनेक्ट होकर, और आपकी जो यात्रा थी मृत्यु के बाद की, वो बहुत ही मतलब एक कहेंगे कि फैसिनेटिंग थी, बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हम सबको जाना है एक दिन उसी दुनिया में जाना है, क्योंकि हम आए ही वहीं से हैं, घर ही हमारा वही है। हम यहाँ विजिटर हैं इस धरती पर, अपना कर्म करके सारा समेट कर एक दिन हमें जाना है। पर इंतजार है उस दिन का जिस दिन हम भी आपकी तरह अनुभव ले सकें, अपने उस घर को वापस से देख सकें, उन्हीं फरिश्तों के बीच फिर से जाकर रह सकें और अपने पिता के पास यानी कि परमात्मा के पास वापस उस सुंदर सी दुनिया में जाएं। लेकिन उससे पहले सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अपने कर्मों पर ध्यान देकर यहाँ का सारा हिसाब किताब यहीं पूरा करके जाएं, कुछ लेकर यहाँ से ना जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शायद आपका ये वीडियो बहुत से परिवारों के लिए, बहुत से जीवन के लिए
एक प्रेरणा बनेगा, जो आज भी अपनों को खो देने के बाद या जिनके अपने चले गए हैं उनके जाने के बाद जो दुखी मन रहता है उनका, शायद उन्हें भी इस चीज को सुनकर एक तृप्ति मिले, शांति मिले कि हमारे जो अपने गए हैं वो एक अच्छी दुनिया में गए हैं और हम एक दिन वहां जाकर उनसे वापस मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।